जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी कब है, व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस प्रकार से करेंगे। इस एकादशी पर आप जानते हैं एक विशेष विधान है, घड़े की पूजा का विधान है। घड़े से किस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा इस एकादशी पर की जानी चाहिए जिससे कि आपको विजय श्री मिलती है। इसी विधि से भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस एकादशी का पूजन किया था रावण से युद्ध से पहले, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसका वर्णन आपको एकादशी के महात्म्य में भी मिलेगा और पुराणों में भी मिलेगा। इस एकादशी की विधि जो है वो बहुत अनूठी है, बाकी एकादशियों से भिन्न है। और आप जानते हैं हम अपने इस चैनल पर शास्त्र अनुसार जानकारी प्रस्तुत करते हैं, तो इस एकादशी की पूजा विधि क्या है शास्त्र अनुसार वो बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको कब पूजा करनी है, बताएंगे पारण कैसे करना है, पारण के नियम कैसे हैं, क्या रहेंगे, और इस एकादशी के व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या भिन्नता है अन्य एकादशियों से इस विजया एकादशी में, किस प्रकार से ये आपको विजय श्री दिलाती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए महत्वपूर्ण जानकारी आरंभ करते हैं। यूँ तो एकादशी प्रति माह आती है और प्रति पक्ष आती है, परंतु विजया एकादशी इन एकादशियों में भिन्न स्थान रखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस एकादशी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस एकादशी के फल स्वरूप ही रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत या पूजन जो कोई करता है उसे न केवल युद्ध में विजय मिलती है वरन सभी प्रकार से विजय मिलती है। अर्थात यदि आपको आर्थिक परेशानियों ने घेर रखा है तो इसके परिणाम स्वरूप आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आपको मानसिक परेशानियों ने घेर रखा है, इस एकादशी का संकल्पित होकर व्रत कीजिए, आपको विजय प्राप्त होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, यह एकादशी आपके जीवन में विजय श्री दिलाती है, इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। बात करेंगे कि अब इसका पूजन आपने कैसे करना चाहिए, विधि क्या रहेगी, और भगवान रामचंद्र ने इसका व्रत कब किया था, क्यों किया था, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे। एकादशी का जो व्रत है वो नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार ना किया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग लंबे समय से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, परंतु उनके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण केवल एक है। मनुष्य को लगता है कि केवल भूखा रहना ही एकादशी व्रत करने का एकमात्र नियम है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रत्येक एकादशी के कुछ भिन्न नियम होते हैं, प्रत्येक एकादशी की पूजा के कुछ भिन्न अलग अलग विधान होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उन विधानों को जब हम अपनाते हैं और उन नियमों को जब हम अपनाते हैं तभी हमें उस एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पुण्य फल केवल भूखे रहने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये अपने आप में एक साधना है, संयम की परीक्षा होती है इसमें कि मनुष्य कितना संयमित है, कितना नियंत्रित है अपने आप में, और किस प्रकार से वह नियमों का पालन करता है। आप जानते हैं कि एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है और एक विशेष वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको बताया कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले के नियम क्या हैं, एकादशी व्रत वाले दिन के नियम क्या हैं और पारण वाले दिन के नियम क्या हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या खाना वर्जित है, इसके विषय में भी हमने आपको बताया था। इन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु ये जो एकादशी है ना, विजया एकादशी, इसका न केवल नियम आरंभ होता है वरन इसकी तो स्थापना ही दशमी तिथि को करनी होती है। इसके लिए जो घड़े की पूजा होती है, घड़े की स्थापना होती है, वो दशमी तिथि को ही कर देनी होती है। इसके का पीछे क्या कारण है, क्या विधि बताई गई है, उसके बारे में अब हम एक बार प्रकाश डालते हैं
जिससे कि आप समझ पाएं कि आपको किस प्रकार से इसकी पूजा करनी है और इस पूजा के पीछे क्या विधान बताया है और किसने बताया है। ये बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हुए, 14 वर्ष की वनवास के लिए वो वन को गए। वहाँ पर माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में गए। पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटी बसाई और वहाँ छल से दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके ले गया। तदोपरांत रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढते रहे। जटायु ने उनका पता बताया। उसके बाद हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई और उसके बाद सभी एक वानर सेना बनाकर सीता जी की खोज में निकले। हनुमान जी सीता जी की खोज लगा के आए और ये पता करके आए कि माता सीता रावण द्वारा हर ली गई हैं और रावण उन्हें लंका में लेके गया है। हनुमान जी ने आकर ये समाचार दिया और साथ ही ये भी कहा कि अब हमें शीघ्रता से माता सीता को छुड़ाने के लिए ये समुद्र पार करके लंका जाना चाहिए। इस सब के बाद भगवान श्री रामचंद्र बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए। वो समुद्र के किनारे बैठे चिंता में मग्न थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे और किस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे। अब बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं कि वो तो स्वयं भगवान थे, तो वो क्यों चिंतित हो गए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भगवान है ना, जब वो मनुष्य अवतार लेते हैं तो मनुष्य की जो सीमाएं हैं उसी के अनुसार वो क्रियाएं करते हैं। अन्यथा उन्हें वन जाने की भी क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वो मानव रूप में थे और मानव को सिखाने के लिए कि किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। भगवान भी जब मानव रूप में होते हैं तो मानव जैसे ही चरित्र करते हैं। जब उन्होंने लक्ष्मण के सामने अपनी शंका प्रकट की तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं कि यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, अर्थात अनेक युगों से वो यहाँ पर हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बैठते हैं। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो भगवान रामचंद्र कहने लगे कि ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे उपाय सुझाएं जिससे कि मैं आसानी से इस समुद्र को भी पार कर पाऊँ और लंका पर विजय भी प्राप्त कर सकूँ। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आने वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना। व्रत से पहले संकल्प करना। संकल्पित होकर यदि व्रत करोगे तो अवश्य ही तुम्हें अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और विजय श्री तुम्हारे कदम चूमेगी। साथ ही बड़े ही आसानी से अपनी सभी परेशानियों को तुम पार पा लोगे। भगवान रामचंद्र ने कहा कि ऋषिवर, वो तो ठीक है, मैं अवश्य ही एकादशी का व्रत करूंगा, पर आप मुझे इसकी एक बार विधि बताने की कृपा करें। मैं नहीं जानता कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। तो ऋषि वक्दालभ्य कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। तो जो ऋषि वक्दालभ्य ने विधि बताई थी इसकी पूजा की, वहाँ से हम आरंभ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऋषिवर ने कहा कि हे राम, दशमी तिथि के दिन, अर्थात व्रत से एक दिन पहले, दशमी तिथि के दिन चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं या एक घड़ा लीजिए। अब क्योंकि ना तो चांदी का किसी के लिए संभव हो पाएगा, ना स्वर्ण का। तांबे का आप ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, और जिनके लिए चांदी सोने का संभव हो वो चांदी सोने का ले लीजिएगा। एक घड़ा लीजिएगा, उस घड़े को जल से भर लीजिएगा, उस पर पंच पल्लव लगाइएगा। पंच पल्लव होते हैं ना, आम के पत्ते या फिर आप अशोक के पत्ते ले लीजिएगा। उसको, घड़े को वेदिका पर स्थापित कीजिएगा और घड़े के नीचे आप सतनजा रखिएगा। सतनजा 7 अनाज होते हैं, सतनजा ले लीजिएगा। सतनजे में जैसे आपने गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, चना, उड़द, मूंग, रागी, इनमें से कोई 7 ले लीजिएगा। ये 7 अनाज आपको घड़े के नीचे रखने हैं। उसके ऊपर आपको ये घड़ा स्थापित करना है। घड़े पे पंच पल्लव लगाइएगा और उस पे
जो पंचपल्लव के बाद पूर्ण पात्र रखेंगे उसमें आप जौ रखिएगा, जौ भर लीजिएगा। इस प्रकार से आपने कलश स्थापित करना है, ये घड़ा स्थापित करना है और इसके ऊपर आप भगवान को विराजमान करेंगे। ऋषिवर कहते हैं कि इसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा लीजिए और वह रखिए, स्थापित कीजिए। परंतु आधुनिक समय में यह संभव नहीं है, तो आप भगवान का कोई चित्र भी ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं, उसको इसके ऊपर स्थापित कीजिएगा। और भगवान की प्रतिमा आपके पास हो तो उत्तम है, वो बड़े आसानी से इसके ऊपर स्थापित हो जाएगी, जौ के ऊपर। इस प्रकार से आपने घड़ा रखना है, उसके नीचे सतनजा रखना है और उसके ऊपर पंचपल्लव लगा के पूर्ण पात्र में जौ रखने हैं, उसके ऊपर भगवान की स्थापना कर देनी है। ये कार्य आप करेंगे व्रत से एक दिन पहले। अब बात करते हैं व्रत वाले दिन आप क्या करेंगे। तो व्रत वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। उठने के बाद स्नान आदि करके आपने जहाँ भी ये घड़ा स्थापित किया है वहाँ पे बाकी सामग्री एकत्र कीजिएगा भगवान की पूजा के लिए। बाकी सामग्री होगी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले पुष्प यदि आपके पास हो तो उत्तम है। एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। आचमनी ले लीजिएगा, आचमनी ना हो तो छोटा चम्मच ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइएगा। अब हम पूजन आरंभ करेंगे, उससे पहले हमें संकल्प करना होगा। सबसे पहले सारी सामग्री और स्थान का पवित्रीकरण करेंगे। तो जो जल का लोटा है उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प से सभी स्थान पर यहाँ वहाँ छींटे दीजिए, सामग्री पर छींटे दीजिए, जिससे कि आपका पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रांग सर्वांग वस्थांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं समयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से सामग्री का शुद्धिकरण हो गया, स्थान का शुद्धिकरण हो गया है। अब आप जलाचमनी करेंगे। 3 बार आपको जलाचमनी करनी है। पहले हाथ धोने हैं, चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। फिर हम एक मंत्र बोलेंगे, एक चम्मच से आपने जलाचमनी करनी है। फिर एक बार फिर मंत्र बोलेंगे तो फिर एक बार जलाचमनी करनी है। इस प्रकार से 3 बार जलाचमनी करेंगे और उसके बाद पुनः हाथ धोएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। किसी भी व्रत की सफलता के लिए संकल्प का किया जाना आवश्यक है। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादशायां पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, संतान कामनार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प लिया है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प के बारे में आपको बता दें कि संकल्प जो है वो किसी भी पूजा पाठ दान धर्म से पहले किया जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसका पुण्यफल प्राप्त होता है। अब भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए एक पात्र वहाँ पर रख लीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें कि हम पूजा सामग्री भगवान की अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान ऊपर स्थापित किए गए हैं घड़े के ऊपर। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित करते हैं। चम्मच से जैसे हम बोलते जाएं आप पात्र में जल छोड़ते जाइएगा। भगवान के सामने एक छोटी सी कटोरी रख दीजिएगा, उसमें ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में छोड़िए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान को अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि, पुनः जल छोड़ दीजिए। स्नानम स्नानते, भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के भाव से 1 चम्मच जल लीजिए, पात्र में छोड़ दीजिए। स्नानम स्नानते, सुगंधित स्नानम, सुगंधित के लिए आप इत्र यदि आपके पास है तो इत्र लीजिए, उसको पुष्प पे लगाइए।
या आप किसी कॉटन रुई पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, तिलक अर्पित कीजिए भगवान को, तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। फूलों की माला है तो फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए भगवान को और घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य के रूप में भगवान को कोई मिठाई अर्पित कीजिए, यदि है आपके पास तो। मिठाई नहीं है तो फल अर्पित कीजिए। फल अगर आपके पास नहीं है तो आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। मिश्री भगवान को अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनि कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए और वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। जो पात्र रखा है उसमें छोड़ दीजिए। जलाचमनिम कुरुः। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित कीजिए। ताम्बूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, तदोपरांत शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी भगवान को आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये एकादशी का पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। एकादशी का पूजन करने के बाद सबसे पहले आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। एकादशी की जो कथा है सही कथा ही आप सुने, ये हमारा निवेदन रहेगा। कथा आपके इसी चैनल पर समय से अपलोड कर दी जाती है तो उस कथा को सुनना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी धार्मिक जानकारियां समय से मिलती रहेंगी। और जो बेल आइकन का निशान है ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो बाद में कंप्लेंट करते हैं, पंडित जी हमें ये वाला वीडियो नहीं मिला, गुरुजी ये वाला वीडियो नहीं मिला। तो इसके लिए आप जो बेल आइकन का निशान है ना, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसी जगह पर एक घंटी का निशान बन के आ जाएगा। उस घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, तब आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे। अन्यथा तो सारे वीडियोस मिलते नहीं हैं और आपसे वीडियो छूटते चले जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का जो निशान है उसको दबा दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। सभी त्योहारों की जानकारियाँ और कथाएँ आपको समय से मिलती रहेंगी। लाभ ये होगा कि हम जो कथाएँ सुनाते हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। इधर उधर की कथाएँ हम बना के नहीं सुनाते हैं। जो पुराणों में वर्णित है, किताबों में वर्णित है, वही हम आपको सुनाते हैं और पंचांग अनुसार ही आपको सारी तिथियाँ बताई जाती हैं। पूजन करने के बाद आप कथा अवश्य सुनेंगे। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, फल का भोग लगाएंगे, भोग बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करेंगे। इस एकादशी के दिन आपको नमक नहीं खाना है। एकादशी का नियम तो ये कहता है कि आपको सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, परंतु आज के समय में यह प्रचलित है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। आप फल आहार पर ही इस एकादशी को करें। फलाहारी एकादशी की जाती है। इसमें कूटू, सामक, सिंगाड़े आदि का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। दही आप ले सकते हैं, दूध भी आप ले सकते हैं। फल आदि को आपको लेने की कोई मनाही नहीं है। ब्रह्मचर्य का आपको इसमें पालन करना है। दशमी तिथि से आरंभ हो जाएगा और पारण के दिन तक आपको ब्रह्मचर्य अपना के रखना है। किसी पे क्रोध नहीं करना है। घर में शांति का माहौल होना चाहिए, जिससे कि भगवान घर में विराजमान है तो आपके घर में माहौल भी अच्छा होना चाहिए। किसी पे क्रोध ना करें, किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन करें, रात्रि काल को संभव हो तो जागरण करें। इस एकादशी के व्रत में भी जागरण की बहुत अधिक महिमा बताई गई है, इसीलिए आपको जागरण करना चाहिए। जागरण यदि आप ना कर पाए तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना कीर्तन कीजिए। अगले दिन पारण के लिए आपको समय से उठना है। सूर्योदय से पहले आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। नियम तो ब्रह्म मुहूर्त का है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में सबके लिए उठना संभव नहीं है, तो आप सूर्योदय से पहले भी यदि उठ जाते हैं तो भी ये आपके लिए उत्तम ही रहेगा। उठने के बाद स्नान आदि करके जहां आपने एकादशी का पूजन किया है उस स्थान पर आप पारण वाले दिन की पूजा करेंगे। पारण वाले दिन की पूजा करने के बाद भगवान की आरती करने के बाद पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि क्योंकि इस एकादशी व्रत में, क्या किसी भी व्रत में या पूजन में एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। इसके बाद ही आपका जो व्रत है वो सफल होता है। इसी में सारी विधि जो है वो निहित होती है, इसलिए आपको पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए।
पारण से संबंधित जो जानकारी होगी कि विधि क्या है, कैसे पुष्पांजलि करनी है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रत्येक एकादशी पर बनाते हैं। उसको आप अवश्य ही देख लीजिएगा, जिससे कि आप सही रूप से पुष्पांजलि कर पाएंगे। इस एकादशी के व्रत की जहाँ तक बात करें तो इसमें घड़े का विशेष विधान बताया गया है। अगर दशमी तिथि के आहार की बात करें तो व्रत के एक दिन पहले ही आपको मसूर की दाल त्याग देनी होती है, चने की दाल त्याग देनी होती है, शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। किसी भी प्रकार का शाक आप नहीं खाएंगे, अर्थात हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपको दशमी तिथि को व्रत के एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए। नियम तो ये भी कहता है कि आपको दशमी तिथि को ही रात्रि का भोजन भी त्याग देना चाहिए, परंतु वो आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक समय तक भूखा रहने पे बीमारियां बढ़ती हैं। सभी लोग आज के समय किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो आप दशमी तिथि को बेशक रात्रि का भोजन तो करें, परंतु ध्यान रखें कि आप शुद्ध आहार ग्रहण करें, किसी प्रकार के तामसिक पदार्थ का प्रयोग उसमें नहीं किया गया हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से दशमी तिथि का आप जो है नियम उसको निभाइएगा और घड़े की स्थापना अवश्य कर लीजिएगा, जो विधि हमने आपको बताई है। बताते हैं कि किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और पारण का समय क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने में जुट जाते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और सभी के लिए उपयोगी वीडियो है, सभी को जानकारी की आवश्यकता होती है। और हम जो विधि बताते हैं, आप जानते हैं कि हमारी विधि विशेष होती है, जो पुराणों में वर्णित होती है वो विधि हम आपको बताते हैं। गूढ़ रहस्य हम आपके लिए निकाल के लेके आते हैं, तो सभी के लिए उपयोगी होते हैं ये। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आइए अब जान लेते हैं कि व्रत आपने किस दिन करना है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर, और ये समाप्त होगी 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर। ऐसे में 24 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी होगी, तो 24 फरवरी को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही ये द्वादशी युक्ता एकादशी भी है, तो द्वादशी युक्ता व्रत भी इसी दिन किया जाना उत्तम रहेगा। 24 को आप एकादशी का व्रत कीजिए। 25 को आप करेंगे एकादशी का पारण। पारण का जो मूल सिद्धांत है ना, वो समय निर्धारित होता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे निकलने के बाद किया जाता है। ये 3 मूल सिद्धांत हैं, इनको अवश्य रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगले दिन सूर्योदय के बाद आप करेंगे द्वादशी तिथि में, लेकिन द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल जाएं, क्योंकि पहले 5.5 घंटे जो हैं वो क्या है, हरिवासर का समय होता है। तो द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे व्रत में ही गिने जाते हैं। इसीलिए कई बार जब द्वादशी लेट आ रही होती है तो हम स्पेशली बताते हैं आपको कि आप सुबह सुबह पारण मत कीजिएगा, व्रत खंडित हो जाएगा। इस एकादशी की बात करें तो द्वादशी तिथि क्योंकि 24 फरवरी को ही आ जाएगी दोपहर को, तो हरिवासर का समय 24 को ही समाप्त हो जाएगा। 25 को जैसे ही सूर्योदय होगा तो 6:55 से और 9:08 तक के लिए उत्तम समय है पारण का। इस समय में आप पारण कीजिएगा, आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।